So hi everyone, कैसे हो? Hope you're doing well. So today in this topic we will discuss about the electric vehicle in India, like you can say in the short form EV. Okay, जैसा कि आपको पता है एयरफोर्स का रिजल्ट थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे पता है, बट हमें जीडी के टॉपिक स्टार्ट कर देने चाहिए. सो आई थॉट क्यों ना हम ईवी से स्टार्ट करें. बट ईवी को चूज़ करने का पीछे मेरा कारण बता देता हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो वॉर चल रहा है उसके कारण हमारे जो देश में क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है. तेल जो डीजल है, पेट्रोल है, उसमें काफ़ी कमी है. तो मतलब सरकार है वो खुद प्रमोट कर रही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ करो, या फिर ईवी, या फिर आप देख रहे होंगे ऐसा कुछ चल रहा होगा. ओके, तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आज ये फर्स्ट टॉपिक उठाया है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले आपने पिक्चर देख ही ली होगी किस चीज़ के बारे में. ये है ईवी. ओके, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, दिस वन. सो इसके बारे में टॉपिक होने वाला है. और ये जो आप देख सकते हो ईवी का फोटो, ये होने वाला है. ओके, सो हम सब कुछ पढ़ेंगे इस टॉपिक में, तो लास्ट तक बने रहे ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक आए वो छूटे नहीं. अब इसमें क्या है मैं आपको बता दूं मेन. तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ये देखो, सबसे पहले ईवी होता क्या है भाई. शॉर्ट फॉर्म है ईवी. ओके, इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. ओके, यूज इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल. लाइक मतलब जो व्हीकल जो कि मतलब पेट्रोल और डीजल के स्थान पर क्या करते हैं, व्हीकल्स जो कि इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन हो गई इसकी, कि जो इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं. ओके, अब ये इंडिया में पॉपुलर है क्यों? अभी तो आपको पता है, अभी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी. आपको पता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस पर सब्सिडी भी देती है. जो ईवी होती है उस पर सब्सिडी भी देती है. जैसे स्टेट सरकार अलग देती है और सेंट्रल सरकार अलग देती है. आई थिंक इसका रेशियो जैसे 40,000 आई थिंक सेंट्रल देती होंगी, और 15 या 10,000 समथिंग ये देती होगी स्टेट. ओके, वो क्राइटेरिया अलग अलग होता है अलग अलग स्टेट में. ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूं, नाउ आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ईवी. लाइक आपका ओपिनियन का क्या है, मैं ये पूछ लेता हूँ कि आप ईवी के बारे में क्या सोचते हो, कि मतलब क्या कर सकती है ईवी, कैसे अपने अपने को हेल्प कर सकती है भी. अभी तो सबसे पहले आपके दिमाग में वर्ड क्या आएगा, सबसे पहले बोलूँगा मैं, आप सोचो इसके बारे में. तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई इसमें क्या लगता है, पोल्यूशन कंट्रोल होता है. सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब पोल्यूशन कंट्रोल होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, पोल्यूशन नहीं होता. ठीक है, ये सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई पोल्यूशन तो नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल जिससे चलने वाली जो वाहन है या व्हीकल्स है उसमें क्या होता है, जो पेट्रोल से चलते हैं, जलता है, तो उसमें से धुआं निकलता है, तो वो पोल्यूशन करते हैं. तो ये पोल्यूशन नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलने वाले व्हीकल्स है. ओके, अब आप बोलोगे कि ये क्लीन एनर्जी है. ठीक है, मतलब इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता तो क्लीन एनर्जी है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, इसी से कुछ का किसी का देन नहीं होता, जैसे कोयला मतलब जलाना पड़ेगा किसी को, ऐसा कुछ नहीं होता. ओके, सो कोयले को देन करते हैं तो भी पोल्यूशन होता है. ठीक है, तो ये क्लीन एनर्जी से कोई पोल्यूशन नहीं होता. मतलब जैसे इससे हम सौर ऊर्जा से भी ले सकते हैं, लाइट है तो लाइट को कहीं से भी ले सकते हैं, पानी से बना सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं होता, क्लीन एनर्जी है. ओके, सो ये आएगा. अभी क्या आएगा, गवर्नमेंट इसको कैसे सपोर्ट कर रही है, जैसे मैंने कि आपको बता दिया कि सब्सिडी देके, जो फेम नाम की एक सब्सिडी है वो देके, जैसे आ, वो देके सपोर्ट करती है इसको गवर्नमेंट. ठीक है, इसमें क्या है, फेम मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसमें खुद वो प्रमोट करती है सरकार, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो व्हीकल्स है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रमोट करती है. ओके, अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि राइजिंग पॉपुलरिटी. ओके, कि मतलब इसमें क्या है, पॉपुलरिटी बढ़ रही है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ईवीज की ऐसी कार आ रही है, मतलब जो बहुत अच्छी लग रही है. ऐसे आपने देखा होगा एज ए मेंढक की टाइप ऐसे एक कार आती है ईवी की. मुझे उसका पता नहीं है, बट मतलब वो लुक में भी बहुत अच्छी लगती है. तो पॉपुलरिटी में ये आजकल ईवीज बहुत ज़्यादा चल रही है. अब क्या है, इसमें लो कॉस्ट लगता है. ईवीज में क्या, एक बार कॉस्ट लग गया उसके बाद आपको ज़्यादा मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा. मतलब हाँ एक टाइम के बाद करना पड़ेगा, बट ज़्यादा वो टेंशन नहीं है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं. ओके, सो हाई इनिशियल प्राइस, थोड़ा सा इसका क्या है, प्राइस जब हाई इनिशियल है तो मतलब इनिशियल प्राइस है वो थोड़ा हाई है. ओके, आप ये सोचोगे हाँ यार प्राइस थोड़ा इसमें हाई लगता है स्टार्टिंग में. ठीक है, बाकी तो ये ठीक है. अब क्या करता है, अब बोलोगे कि सर आप इसमें वो भी होता है ना भैया कि जब बैटरी डेड हो जाती है
और जैसे पहले पेट्रोल वाले में तो व्हीकल्स में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि कोई बैटरी डेड होने का वो नहीं है। इसमें बैटरी कभी डेड हो जाती है, बैटरी में खराबी हो जाती है। हाँ, तो ये आपके दिमाग में आएगा, तो बैटरी डेड हो जाती है, ये हम बात कर लेते हैं। ओके, अब मैं इसको ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ आपको, आप बस देखते जाओ, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मोटा मोटा पता हो कि अच्छा हाँ व्हीकल्स के बारे में। उसके बाद हम ऑटोमेटिक कभी कभी वहाँ पे क्या होता है, आपको पूरी लाइन याद नहीं रहेगी जीडी की, जो मैं बता रहा हूँ कि अच्छा ये डिटो लाइन आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि 35-36 टॉपिक्स है भाई, किस किस की याद रखोगे आप। तो ये क्या है, सोर्स पॉइंट आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि अच्छा हाँ ये चीज़ इसका होता है ईवी का। ठीक है, अभी क्या आप बोलोगे भैया ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में क्या होता है, चार्जिंग की स्टेशंस बहुत कम है, तो चार्जिंग की बहुत दिक्कत आती है। अब क्या है, पेट्रोल पंप तो हर जगह पे है, मतलब हर सिटी में आपको मोस्टली ज़्यादा मिलेंगे, सबसे जगह कहीं पे भी मिल जाएंगे। बट ईवीज़ के लिए क्या है, चार्जिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, चलो ये चार्जिंग पॉइंट नहीं, और दूसरी बात चार्जिंग पॉइंट अगर मिल भी गया ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कंपेरिजन देन की पेट्रोल व्हीकल्स है उनकी कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको भी मान लेता है एक बार। ठीक है, ये देखो स्टेशंस की ग्रोथ ऑलरेडी हो रही है, तो मतलब चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। अब क्या करता है, ये क्या करता है, नॉइज़ रिडक्शन, मतलब रिड्यूसन करता है कि ज़्यादा नॉइज़ नहीं करता। अब जो पेट्रोल वाले हैं व्हीकल्स वो ज़्यादा नॉइज़ करते हैं, आपने देखा होगा ईवी जब पास निकलती है पता ही नहीं चलता है, मतलब जब ये स्टार्ट होती है तो पेट्रोल वालों को पता चलता है कि हाँ ये स्टार्ट हुआ है वाहन। यहाँ पे क्या व्हीकल्स जब स्टार्ट होते पता ही नहीं चलता है, और पास से निकलते तो भी पता नहीं चलता है, मतलब बहुत नॉइज़ पोल्यूशन इनका बहुत कम है। अब बात करते हैं कि ऑयल इंपोर्ट रिडक्शन, तो इनमें क्या होता है, ऑयल जो इंपोर्ट है उनमें रिडक्शन भी होता है। ओके, अब बात करते हैं कि ये क्या है, इको फ्रेंडली है। ओके, ये वाले हो गए इको फ्रेंडली। इलेक्ट्रिक कार्स और बाइक भी आती है, आपको बता दिया मैंने कि इलेक्ट्रिक कार और बाइक्स भी आती है। और सरकार क्या एम कर रही है, ग्रीन इंडिया गोल है वो रख रही है। अब इनका क्या है, मेंटेनेंस बहुत कम आता है। जो पेट्रोल वाले होते हैं उनमें ज़्यादा मेंटेनेंस आता है, इनका मेंटेनेंस बहुत कम आता है। ओके, सो ये हो गए मोटा मोटी आपको समझाने के लिए पॉइंट्स। अब हम बात कर लें उन्हीं पॉइंट पे कि भाई क्या होता है फुली। तो अभी पोल्यूशन कंट्रोल कैसे होता है आप देख ले, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन सिटीज़। ओके, तो ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने का काम करता है इन सिटीज़। सिटी में एयर पोल्यूशन रिड्यूस का काम करता है, तो वो करता है ईवी। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी मतलब इसमें क्या होता है, द रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी सो दे यूज़ क्लीनर एनर्जी देन पेट्रोल और डीजल। मतलब ये क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, इस कारण क्या करते हैं, क्लीन एनर्जी यूज़ करते हैं, जो कंपैरिजन कर देते हैं अगर पेट्रोल और डीजल वाले वाहन में। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्लीन एनर्जी कर पाते हैं, तो ठीक है, क्लीनर एनर्जी रखते हैं ये वाले। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट एक चलाती है स्कीम जिसको फेम बोलते हैं, जो कि क्या करती है, ईवीज़ को प्रमोट करने का, मैन्युफैक्चरिंग होती है ईवीज़ की, उसको प्रमोट करने का काम करती है, लाइक। ठीक है, तो सपोर्ट गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग ईवीज थ्रू स्कीम्स लाइक फेम टू इंक्रीज देयर यूज़। ये एक फेम क्या है, एक सब्सिडी टाइप है, जिसमें क्या करते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और मतलब ईवीज़ को प्रमोट करती है, और स्टेशंस बनाने के रिगार्डिंग कुछ बहुत ज़्यादा प्रमोशन वो हो रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, तो ये फेम उसके रिगार्डिंग है। अब बात कर लेते हैं राइजिंग पॉपुलरिटीज़ क्या है, इसकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा राइज हो गई है ईवीज़ की। मोर पीपल इन इंडिया आर स्लोली स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट, और काफ़ी पीपल्स हैं वो इसमें स्लोली धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं पेट्रोल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, सो आपको क्या करना है, लिखना है कि मोर पीपल इन इंडिया आर स्लोली स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये लिखना है भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे कि लो कॉस्ट। ओके, तो आपको बताया होगा मैंने पहले कि लो कॉस्ट कैसे, तो यहाँ पे क्या लगती है भाई, लो कॉस्ट लगती है, लो कॉस्ट आती है। ठीक है, ये बात कर लेते हैं लो कॉस्ट की, जिसमें बहुत कम कॉस्ट पे आपको सब कुछ मिल जाता है। सॉरी, ये थोड़ा, ये हो गई लो कॉस्ट की। ओके, ये हो गया लो कॉस्ट, जिसमें आपको ईवीज आर चीपर टू रन कंपेयर टू फ्यूल व्हीकल्स। अब क्या होता है, फ्यूल व्हीकल्स होते हैं या जो पेट्रोल के व्हीकल्स होते हैं, उससे क्या होता है, चीपर है ये ईवीज।
रन करने में, जो कंपैरिजन करे अगर फ्यूल और पेट्रोल के व्हीकल्स की, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा चीपर है। हाई इनिशियल प्राइस, आपने सुना होगा कि हाई इनिशियल प्राइस, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर स्टिल एक्सपेंसिव टू बाई फॉर मेनी पीपल्स। क्यों? क्योंकि अभी भी जो व्हीकल्स है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस गए हैं, तो उनको इनिशियल प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। इसीलिए तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि सब्सिडी दे के एज मिडिल क्लास जो लोग हैं वो भी परचेज कर पाए। दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग कि सब्सिडी मिल जाए सबको। ओके, तो ये है। नाउ वी विल टॉक ऑन द बैटरी इशू, कि बैटरी जो लाइफ है इसकी ईवीज की वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो भाई बैटरीज तो हाँ कम होती है, ये आपने सुना होगा। तो बैटरी परफॉर्मेंस रिड्यूस आफ्टर सम ईयर्स एंड नीड्स रिप्लेसमेंट। ओके, सो क्या होता है, बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाती है आफ्टर सम ईयर्स, कुछ टाइम के बाद या कुछ सालों के बाद क्या हो जाती है, बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाती है और हमें आवश्यकता पड़ती है उसको रिप्लेसमेंट की, नीड्स रिप्लेसमेंट्स। ओके, नाउ चार्जिंग टाइम प्रॉब्लम इज ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम इन ईवीज। ओके, सो चार्जिंग टाइम प्रॉब्लम, ईवीज टेक मोर टाइम टू चार्ज देन पेट्रोल व्हीकल्स रिफ्यूल। ओके, पेट्रोल व्हीकल्स रिफ्यूल, ओके, कि पेट्रोल व्हीकल्स को रिफ्यूल करने के कंपैरिजन में जो ईवीज है वो चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अब क्या है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ तो हमने नियरेस्ट जो पेट्रोल पंप है वहाँ से पेट्रोल डलवा लिया, अब गाड़ी वापस चलने लगी। अब क्या है, ईवीज में क्या होगा, ईवी जैसे ही बैटरी खत्म हुई, हमें कोई पहले तो स्टेशन नहीं मिलेगा पास में, अगर स्टेशन मिल भी गया तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रुकना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा रुक के उसको चार्ज करना पड़ेगा। सपोज आधा घंटा नहीं तो 20-25 मिनट रुकना पड़ेगा, तो भी रुकना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, उसको चार्ज करना पड़ेगा, इतना रुकना पड़ेगा। तो मतलब टाइम की वेस्टेज है ईवीज में। और जो कंपैरिजन करें अगर, तो पेट्रोल के व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम टाइम लेते हैं चार्ज, मतलब जो भी फ्यूल करने में, रिफ्यूल करने में, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑयल। तो ऑयल इंपोर्ट रिडक्शन, अब ये भाई क्या है, तो इसमें ये देखो, ईवीज कैन रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड ऑयल। अब क्या करते हैं, इंडिया जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है खाड़ी देशों से जो पेट्रोल या डीजल है। जैसा कि अभी आप देख रहे हो पेट्रोल और डीजल में बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये जो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है तेल, तो ज़्यादा हमें तेल पे ज़्यादा वो नहीं होना पड़ेगा, मतलब डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा तेल पे। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ईवीज कैन रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्टेड ऑयल, जो हम बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस पर रिड्यूस कर सकते हैं अपनी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ईवीज कैन रिड्यूस द डिपेंडेंसी इन इंडिया ऑन इम्पोर्टेड ऑयल। ओके, सो बाहर से इम्पोर्टेंट करते हैं ऑयल, उस पर हम रिड्यूस कर सकते हैं अपनी ये जो डिपेंडेंसी है। ओके, अभी बात कर लेते हैं इको फ्रेंडली। ये क्या होता है भाई, इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली कैसे कि ईवीज आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट एंड हेल्प प्रोटेक्ट। अब क्या करते हैं, इसमें भाई ज़्यादा वो नहीं लगता, क्या धुआं नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को। सो ईवीज आर प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, कैसे कि इसमें ज़्यादा वो नहीं होता, धुआं वगैरह या फिर मतलब कुछ भी हानिकारक ऐसे वो नहीं निकलते पदार्थ, जिससे कि अपने को क्लाइमेट को बुरा इम्पेक्ट पड़े। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉइज रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, ईवीज बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है कंपेरिजन टू पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। आपने देखा होगा कि ईवीज अगर पास से भी निकलेगी तो आपको पता नहीं चलेगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा कम आवाज़ करती है ईवीज। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक बसेज यूज। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक बसेज यूज। अब क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा सिटीज़ में क्या हो गया है, काफ़ी सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ होने लगे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही अभी जो पेट्रोल डीजल की बात चली है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें निकाल दी गई है बहुत ज़्यादा शहरों में। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टार्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा सिटीज़ में, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी जो ये बसेज यूज़ होने लगे। सो मेनी सिटीज़ आर यूजिंग इलेक्ट्रिक बसेज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, और अब बात कर लेते हैं
टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, ईवी टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। अब क्या होता है, जो ईवी की टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है इन इंडिया। ओके, सो ईवी टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग डे बाय डे इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट वेट, नेक्स्ट इज फ्यूचर ट्रांसपोर्ट। अभी क्या है, फ्यूचर ट्रांसपोर्ट ईवीज आर एक्सपेक्टेड टू बी द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। मतलब फ्यूचर में ये जो ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा काम बन सकता है ईवीज का, तो इससे बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलने वाली है। अब ये हो गए 16 पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो। क्या पॉइंट है वो मैं बता दूँ आपको। हाँ, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि ये पॉइंट हो गया कि ईवीज, जो ईवी टेक्स लॉन्गर टाइम, ईवीज टेक्स लॉन्गर टाइम चार्ज होने के लिए, टू चार्जिंग कंपेरिजन टू रीफ्यूलिंग पेट्रोल व्हीकल्स। ठीक है, तो भाई पेट्रोल व्हीकल्स की कंपैरिजन में ईवीज टेक लॉन्गर टाइम टू चार्जिंग कंपैरिजन टू जो रीफ्यूलिंग पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनकी कंपैरिजन में ईवीज बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो ये आप 17 पॉइंट को लिख सकते हो। तो ये हो गए भाई मोटा मोटी 17 पॉइंट्स। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को एक दो बार देख लो, या फिर मतलब आप मेन पॉइंट है या फिर वो देख लो। अब ईवीज में आपको शॉर्ट पॉइंट याद कर लेना है, एटलीस्ट आप शॉर्ट पॉइंट याद करोगे तो वहाँ पे कुछ बता पाओगे। मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में बताने के लिए आपको पास कुछ ना कुछ विचार होने चाहिए। मतलब द मोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, थॉट्स। इफ़ यू हैव ए थॉट्स अबाउट द एनी टॉपिक देन यू कैन टॉक ऑन दैट टॉपिक इन द जीडी। ओके, सो जीडी में आप बोल पाओगे। अगर आपके पास थॉट्स नहीं हुआ देन आप क्या बोलोगे। ठीक है, वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि अगर हमें कुछ भी नहीं पता है उस टॉपिक के बारे में, जो पढ़ के गए हैं उससे बाहर आ गया टॉपिक, तो क्या करेंगे। अब सुन लो भाई, अगर टॉपिक बाहर आ गया तो क्या करें, वहाँ पे पहले आपको रेडियो पे सुनाया जाएगा टॉपिक। ओके, रेडियो पे सुनाया जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। अगर बाहर आ गया तो 1 2 3 पॉइंट आप रफ वे नोट कर लेना, ऐसे 3 पॉइंट या 2 पॉइंट सुन के, जिससे कि आपका काम हो जाए। ठीक है, और वैसे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है आपको, तो कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग करके अपना वीडियो बनाओ, कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। और बाकी रेडियो पे पहले आपको सुनाएंगे अगर टॉपिक बाहर आ गया, और अगर अंदर आ गया पढ़ा हुआ तो सुनने की नीड ही नहीं है आपको। अगर सुनाएंगे तो भी ठीक है, और फिर आप अपनी तरफ से भी बोल पाओगे। तो ये था भाई टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी लाएंगे। तो अगर कोई चैनल पे नया है तो वो सब्सक्राइब कर सकता है हमारे चैनल को, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकता है। उसके बारे में भी बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ये मानव डिफेंस। ओके, सो ये सर्च करोगे 77 मिल जाएगा, मानव डिफेंस 77 ये मिल जाएगा। टेलीग्राम है ये वाला, तो यहाँ से कर सकते हो। पीडीएफ उसकी इसकी वहीं पे मिलेगी। और बाकी जो नए हो तो वो सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो बेल आइकन है इसको दबा सकते हो, ताकि कोई भी नया वीडियो आए वो तुरंत आपको पास मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय।